हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक अगेन। आप सबका स्वागत है वापस। दिस इज़ मुबशिर, विद मी कुणाल है, पीछे अतुल बैठा हुआ है। तो अभी जस्ट हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड जस्ट साइनिंग ऑफ आज का। देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तो एक नए जगह जा रहे हैं। सो लेट्स सी, वी विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू ऑन द सो मैं आप लोग को अपनी आइटनरी बता देता हूँ, हमारी आज की क्या आइटनरी रहने वाली है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हमको जाना है कोई एक ग्रोसरी स्टोर जाएंगे। वहाँ से हमने कुछ ग्रोसरीज उठानी है, चिप्स वगैरह टाइप। एंड फिर वहाँ से हम सीधा रोड पे हिट करेंगे एंड हम निकल जाएंगे नॉर्थ की तरफ। सो नॉर्दर्न मोटरवे पकड़ते हुए हम निकलेंगे रसल की तरफ। सो हमने आज जाना है रसल। रसल बेसिकली एक स्मॉल टाउन है यहाँ का, जो समर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने समर वाइब्स के लिए। एंड वहाँ पे थोड़े बहुत बीचेस भी हैं एंड थोड़े हिल्स, थोड़े और दो तीन चीज़ें भी हैं। लेकिन अपना मेन जो आइटनरी रहने वाला है वो ऐसा है कि हमने वहाँ पे वो करना है, ऐसे रोड में जाते हुए छोटे छोटे टाउन्स विज़िट करते हुए जाएंगे एंड अपने लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन जो भी है रसल, वहाँ पहुँचेंगे, उस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। थोड़े बहुत अगर हुआ तो टाइम बीचेस पे भी जाएंगे एंड देन फिर बैक टू ऑकलैंड बाय नाइट। स्वीट। सो हम लोग ने ग्रॉसरी वगैरह ले लिया था वुलवर्थ से। हम लोग अभी एक्चुअली सेंट लुक्स के वुलवर्थ गए हुए थे। सो अनफॉर्चुनेटली मैं फिल्म करना भूल गया क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे। बट मैं बाद में दिखा दूंगा कि हमने क्या क्या लिया था ग्रॉसरी में। एक जूस ले लिया था, थोड़े बहुत बिस्किट्स ले लिए थे, चिप्स ले लिया और डिप्स वगैरह ले लिए थे। बस यही सब ले लिया था अपन ने। तो अब बस निकल रहे हैं। अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। एंड हमारे पीछे आई डोंट थिंक सो दिख रहा होगा ऑकलैंड सिटी का व्यू। वेल, लेट्स फोकस ऑन द रोड एंड लेट्स मीट समवेयर। ये अपने साइड से महंगी महंगी गाड़ियाँ ट्रक में लोड होके जाती हुई। जस्ट अभी रोड पे जाते हुए एंड बड़ा सही रास्ता है, अपने को इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे उस तरफ ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, ऑकलैंड की तरफ आ रही है ज़्यादा गाड़ी। बट हम ऑकलैंड से बाहर जा रहे हैं तो अपने को इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा। एंड एज़ यूजुअल टिपिकल न्यूजीलैंड, ग्रीनरीज राइट लेफ्ट एवरीवेयर। एंड अब हम नॉर्थलैंड एक्सप्रेसवे में शायद एंटर करने वाले हैं। ये अपने पास आगे आता हुआ भाई देखिए, पूरा इस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ भी ग्रीनरी और इस तरफ भी ग्रीनरी। बस ऐसा समझ लीजिए इन लोगों ने पहाड़ काट के ही मतलब एक मोटरवे बनाया हुआ है। क्यों ना? हाँ, ऊपर भी कोई तो एक ब्रिज जा रही है। बस ऐसे ही रास्तों से हम होते हुए अभी एंटर करने वाले हैं हम ये वाला टनल एंड देयर वी गो। जैसे मैं बोल रहा था ना, ये देखिए भाई, यही क्या है, इन लोगों ने पहाड़ काट के ही रोड बनाए। क्योंकि ये देखिए, ये देख के ही पता लग रहा है बड़ा सही बना है भाई, बड़ा सही बना है। ये देखिए, हेडलाइन चाहिए, जन्नत में जा रही। तो यहाँ पीछे अतुल सो रहा है। सो अपन अभी ऑकलैंड से बहुत देर से निकल चुके थे। अब और भी 160 किलोमीटर्स बाकी है अपने डेस्टिनेशन को। सो मैप्स में दिखा रहा है 2 hours and 27 minutes दिखा रहा है। बट लेट्स सी हम कितने जल्दी पहुंचते हैं। और एक चीज़ है, हम जहाँ जा रहे हैं उसका वो अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर्स की डिस्टेंस था अपने ऑकलैंड से। सो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 40 + 20, 40 + 30। सो हमने ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर चुके हैं। सो अभी देखते हैं भाई, अपने साइड में ऐसे नज़ारे बस चलते ही जा रहे हैं जैसे कि कोई सीनरी पेंट कर दी हो। एंड अपन छोटे छोटे टाउन्स पे घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, स्पीड कम रही है, स्पीड बढ़ रही है।
लेकिन एक चीज़ जो बड़ी कांस्टेंट है ना यहाँ पे, वो है थोड़े थोड़े दूर में गैस स्टेशंस और ऐसे बहुत सारे पहाड़ वाले बड़े बढ़िया बढ़िया व्यूज़। अपने आगे ये ट्रक जा रहा है, तो मैंने बस मेरे दिमाग में ये आया इसको देख के कि जिसने फाइनल डेस्टिनेशन देखा होगा ना उसको पता होगा ये सीन। तो जब मैंने ये ट्रक देखा तो वही मेरे दिमाग में आया। सो अभी बस हम ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स फार फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन है। सो साइड में हमारे बस ऐसे फार्म्स वगैरह भी चल रहा है, एंड आगे ये दूसरा वाला ट्रक है, ये और एक ट्रक आ गया हमारे आगे, बट ऐसे ट्रक्स का सामना छूट नहीं रहा है। सो लेट्स सी। सो अभी हम फंगराई पे एंटर कर रहे हैं एंड और 96 किलोमीटर टू आवर डेस्टिनेशन। बस यहाँ पे प्रोटीन बार्स खा रहे हैं, दोपहर के 12:40 हो गए हैं और बस चल रहे हैं। अतुल तो भाई इसके सो गए दिन कट रहे हैं। सो अब हमने अपना ड्राइवर चेंज कर दिया है, ये रहा अब अपना ड्राइवर और ये रहे अपना व्यूज। अभी भी कितना रह गया, अभी भी हमारा कुछ 56 मिनट्स का रह गया है, ये कोई फिर 60 किलोमीटर्स का होगा अभी, तो लेट्स सी। और यहाँ पे हमारी ऑफ रोडिंग चल रही है। भाई अपन इतने रिमोट एरिया में आ रखे हैं, पिछले 30 मिनट में अपन ने बस तीन गाड़ी पास की होगी हार्डली, और तब से ऑफ रोडिंग करी जा रहे हैं। तब से रोड ऐसी ही चल रही है, अगर हमको पता होता तो सोचते भी, लेकिन तब से रोड ऐसी ही चल रही है। और अब देखते हैं। सही रोड बन सही है, मुझे लग रहा है गाड़ी सही होती ना। अपन अभी रसल पहुंच गए हैं और बस बीच के बहुत पास पहुंच गए हैं हम, एंड रोड्स भी सही हो गई हैं। सो नेक्स्ट शॉट फ्रॉम द बीच। सो अभी हम लोग आ चुके हैं, रसल में पहुंच चुके हैं और मैं समर आउटफिट में चेंज कर चुका हूं, एंड अभी हमारे आगे बहुत बढ़िया सा व्यू आ रखा है यहाँ पे। एंड देन और भी दिखाता हूँ मैं पीछे से। कुछ ऐसा सा बहुत ही सही माहौल हो रखा है। सभी लोग यहाँ शांत से बैठे हुए हैं, बस पानी को देख रहे हैं। बहुत सारी सेलिंग बोट्स वगैरह हैं यहाँ पे और बड़ी शांति का माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे बड़ी सही टेबल्स भी बन रखी हैं, यहाँ हम अपना मस्त कुछ छोटा मोटा ला के खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब अपन वहाँ पे थोड़ा बैठते हैं, वहाँ पे चेयर सी दिख रही है। भाई मस्त हम यहाँ पे चल के आ रहे थे और एक ओल्ड कैनन दिखा हमें। सो इसकी स्टोरी, द ओल्ड कैनन फर्स्ट ड्राइविंग। सो और वहाँ पे थोड़ी सी एक्सटेंडेड बनी हुई है यहाँ, जो ऐसे शिप्स नहीं बोलूँगा, ऐसे जो छोटे छोटे बोट्स वगैरह है ना उसके लिए। एंड ये कोई कैफ़े वैफ़े सा बना रखा है यहाँ पे। सो उसके यहाँ पे सीटिंग्स हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट बड़ा सही जगह लगा मुझे, तो सुकून है, बोला जाए तो शांति है बोलते हैं ना जो। और जैसे अपना ऑकलैंड का जो बड़ा शोर शराबा वाला ज़िंदगी होता है ना भाई, उससे एक आध दिन अगर यहाँ आ जाए बंदा ना, तो वो बड़ी वो है, क्या बोलते हैं हम, बहुत शांति है। इट्स लाइक वेरी पीसफुल, यू नो। बहुत अच्छे सारे पेड़ लगे हुए हैं, साइड में सी है, इस तरफ साइड में बहुत सारे पब्स हैं या कोई कैफ़ेज़ वगैरह हैं, कोई दुकान वगैरह है। एंड बड़ा तगड़ा माहौल है भाई। अब मुझे आइसक्रीम की बड़ी क्रेविंग हो रही है। एक सुपरमार्केट दिख रहा है, देखते हैं आइसक्रीम लेते हैं एक। तो ये वो सुपरमार्केट दिख रहा है, तो ये वाली नई एक आइसक्रीम आ रखी है, सोच रहा हूँ ये वाला लेने का, वाला बड़ा सही है। निकाल इसको, निकाल पीने का। और ये भी जैसे टिपिकल ये सुपरमार्केट नहीं है, ये सुपर ट्रीट जैसा है। सो इसमें सारे सब कुछ है। आइस, ये भाई
इतना आइस क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा आइस है भाई, पूरे आइस हैं। और काफ़ी सारे फ्रोज़न फूड और यहाँ पे सारी वो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। तो बड़ा सही किया इन लोगों ने, कहीं छोटा टाउन है ना, कहीं भी जाए आदमी कहाँ से भी आए उनको एक ही जगह में बहुत लाइक ऑलमोस्ट सब चीज़ मिल जाए ज़रूरत की, वैसे है। सो अपन यहाँ से आइसक्रीम लेके ये वाले आइसक्रीम ले लिए हैं, सोलेरो एक नई आई हुई है अपना इंडिया पे। बड़ा सही माहौल है भाई, बड़ा सही माहौल है, ट्रस्ट मी। चलो वहाँ पे कहीं बैठ के खाते हैं मस्त, इस व्यू के साथ आइसक्रीम खाएंगे, बस अपना बड़ा मस्त मज़ा आ जाएगा भाई। अभी मैं जस्ट इसको ऐसे देख रहा था, मैंने बस एक चीज़ दिमाग में आया कि भाई ये थोड़ी ओज़ार्क वाली वाइब्स दे रही है। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है ओज़ार्क बोल के, भाई जिसने ओज़ार्क देखा होगा ना उसको पता होगा कि ये जो है ना ये बड़ी वैसी सी वाइब दे रही है। ऐसे ही वहाँ पे एक होता है डॉग, जैसे ये होता है ना, ऐसी एक ब्रिज सी होती है, फिर ब्रिज से आते ही यहाँ पे एक ऐसी एक बार सी होती है, और वो फिर उस बार में एक फैमिली होती है, वो बेसिकली आते हैं और फिर वो बार ये करते हैं ख़रीद के, फिर उस बार को चलाते हैं। तो इस चीज़ को भी देख सकते हो। जिसने ना ओज़ार्क नहीं देखी, मैं बोलूँगा हाईली रिकमेंडेड है, एक बार ट्राई कीजिए, वेरी लाइक हाईली रिकमेंडेड है। बड़ा सही दिख रहा है यार, और ये एक बड़ी सही पेड़ है यार। मैंने एक चीज़ देखा, इन लोगों ने यहाँ पे अपने पेड़ वगैरह जो है ना बड़े कलरफुल बना रखे हैं, और यहाँ डेकोरेशन सीनरी बड़ी सही बन रखी है। एंड ओ यहाँ पे कोई टर्किश कबाब शॉप भी दिख गया। अपने अतुल का तो भूख ही जग जाएगा अभी। लेकिन और एक चीज़ भी है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो महंगी हैं कंपैरेटिवली। जैसे आइसक्रीम नॉर्मली जहाँ पे जितना मिलता है ना उससे बहुत ज़्यादा महंगा है, और मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये टाउन यहाँ पे आसपास ज़्यादा और कोई टाउन है नहीं बेसिकली, मे बी ये रीज़न हो सकता है। तो अभी अपन वो वहाँ से आ चुके हैं, गाड़ी पूरा भट्टी बन चुकी है एंड यहाँ से अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी, बीच ज़्यादा दूर है भी नहीं, सिर्फ 3 मिनट का रास्ता है। सो चलो वहाँ होके आते हैं। हम अपने बीच पे पहुँच चुके हैं, वो इधर कुछ है भी खाने के लिए। सो यहाँ पे बस अब पार्किंग लगा के अंदर चलते हैं। तो अपन अभी मस्त बीच के पास आ चुके हैं, एंड भाई बीच बड़ा सही है, बड़ा तगड़ा बीच बन रखा है। सो अभी बस अंदर चलने वाले हैं हम। एक चीज़ तो है भाई, हर जगह यहाँ पे ऐसे से बना रखे हैं चेयर वगैरह, यहाँ मस्त अपना आओ, कुछ खाना ना लाए हो क्या है, या सिर्फ ऐसे ही बैठ जाओ मस्त। और ये बीच की व्यू देखो आप भाई, बस एक बार देखो, बड़ी सही व्यू बन रही है। और ये कुणाल, अरे कुणाल ये क्या है भाई, बड़ा सही लगा मुझे। तो मस्त बीच हो रखा है जैसा आप लोगों ने देखा। तो अब उस तरफ चलते हैं। अभी हम पानी के अंदर से होके आ चुके हैं। लाइक ट्रस्ट मी, इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड भाई यहाँ की जो पानी है ना वो बड़ी सही हो रखी है। एंड यार पानी कितना ब्लू है मैं दिखाता हूँ, पानी बहुत ज़्यादा ब्लू है। एंड भाई मज़ा इन्फिनिट यू नो। भाई हम लोग बीच से आ गए हैं, बड़ी तगड़ी रही भाई, बहुत ही क्रियोटिक था लेकिन मज़ा बहुत आया। सो अभी हम इस जगह के बहुत ही आइकॉनिक लैंडमार्क पे आ चुके हैं, जो कि है ये मेरे पीछे दिखने वाला जो चर्च है ना, तो इसका नाम है क्राइस्ट चर्च। तो ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस चीज़ों में से एक है। तो अब इसके अंदर जाके चलते हैं। आई डोंट थिंक सो अंदर का खुला होगा, क्योंकि ऑलरेडी शायद शाम के 5 बजने वाले हैं। तो अंदर चल के देखते हैं बस ऐसे ही। तो
इस बेसिकली यहाँ पे ग्रेव्स वगैरह हैं, कुछ लोगों के ग्रेव्स वगैरह हैं। और फिर यहाँ पे ऐसे ये जो है मेन चर्च है। तो देखते हैं अंदर कुछ है क्या, कैसे है, क्या है। भाई मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा, नोटिस किया, यहाँ पे ग्रेव्स में ना ये जो डेट्स लिखी हुई हैं, ये देखिए भाई, ये जो जिनका भी है ये ग्रेव, इनका डेथ 1894 में हो चुका है। और सेम चीज़ यहाँ पीछे देखिए 1871 डेट भी लिखा है, मतलब और ये इन्होंने क्या किया है। तो भाई बहुत पुराने ग्रेव यार्ड्स हैं भाई, बहुत पुराने लोगों के हैं। और ऐसे यहाँ पे इन लोगों ने चेयर सभी बना रखा है और पूरा ऐसा सा है। ये ऐसा सा है, ये चर्च की एंट्रेंस होगी जो कि अभी शायद बंद हो रखी है। मे बी संडेज़ में खुलती हो, क्योंकि तो यहाँ पे कुछ चेयर्स भी डले हुए हैं। मैंने अभी चेक किया, चर्च की जो एंट्रेंस है वो भी बंद हो रखी है। मे बी ये बाद में खुलेगी, मोस्टली मे बी संडेज़ में, क्योंकि क्रिश्चियन कल्चर में क्या होता है कि संडेज़ जो है इन लोग के लिए मेन होता है। तो मे बी संडेज़ ये लोग खोलते हो। चलिए अब वापस चलते हैं। अपन को कुछ खाना है, अपन ने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है। तो हमारे दोनों दोस्त वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। तो अपन चलते हैं वहाँ पे बाहर। वहाँ पे एक कबाब शॉप देखा था मैंने, तो उस कबाब शॉप से कुछ लेते हैं, वहाँ से कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जाना है। अभी हम लोग इधर पीछे एक कबाब शॉप था, वहाँ से हम लोग ने अपना टेक अवे ऑर्डर कर लिया है। सो लेट्स सी, अब बस ऐसे ही टाउन के अराउंड थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड देन अपना खाना वाना खा के फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कहाँ हमें जाना है, क्योंकि अपने पास आज का ही दिन है, तो इस दिन को पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं। आज कुणाल वाला चुप सा है ना, बोलेंगे भाई। आप बस इस आर्किटेक्चर्स को देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये बड़ी वैसी सी है, मतलब थोड़ी जैसी पुराने टाइप की होती थी ना, वैसे टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं। और स्मॉल टाउन की जो एक पीस होती है ना, वो डिफरेंटली अलग है, कम्प्लीटली कंपैरेटिवली अलग है। तो यहाँ पे एक ये ट्री है, ये शायद यहाँ की ओल्डेस्ट ट्री है, कोई फिग ट्री जैसी है। और ये एक हाउस ही है। ये फ़िलहाल तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन इसकी स्टोरी जो है ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो जिन लोगों ने पॉज नहीं किया, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि बेसिकली वो क्या था। तो वो जो घर और वो ट्री है, उसकी स्टोरी ये है कि 1870s या 1880s में कोई आए थे इस टाउन पे, जो उस टाइम पे इस घर को शायद बनाया था और इस ट्री को प्लांट किया था, जो सर्व कर रहे थे यहाँ पे कुछ पोजीशन में। तो ये बेसिकली ट्री तब उन्होंने लगाई थी शायद 1880 और 1886 के बीच में। और ये जो घर है, ये उस टाइम में बाद में फिर पुलिस स्टेशन बना यहाँ का। फिर बाद में 1960s आते आते ये एक प्राइवेट रेजिडेंस बन गया उस एक पुलिस ऑफिसर का। तो अभी भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यही है, ऐसी जो स्मॉल टाउन्स होती हैं, मुझे बेसिकली इस सबको विज़िट करना इसलिए पसंद आता है क्योंकि हर टाउन की अपनी एक स्टोरी होती है। एंड ऐसे जब विज़िट करते हो ना, तो ग्रास रूट लेवल पे तो आपको पता चलता है कि वो टाउन कैसे बसा, वहाँ पे लोग कैसे बसे, लोग कैसे आए, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस टाउन की भी एक अपनी कहानी है। चलिए बस चलते चलते, ये जो हम तब से वीडियो में दिखा रहे थे ना, यहाँ भी आ गए हैं। और यहाँ से नीचे जाने का भी थोड़ा बहुत रास्ता बन रखा है, बस देखते हैं। यार देखो, यहाँ पे ना कितनी शांति पड़ी हुई है। ये जैसे मतलब ये ऐसे हो रखा है ना, यहाँ पे इतनी शांति पड़ रही है, कोई लोग ही नहीं दिख रहे इतने ज़्यादा। और मतलब इट्स लाइक वी हैव द प्लेस फॉर आवर सेल्फ रिजर्व्ड, यू नो। तो यहाँ पे घूमने का भी मज़ा आ रहा है। और हम अभी घूमते घूमते इस तरफ एज पे भी आ रहे हैं। अब हम शायद पानी के पास भी जा सकते हैं उधर। चलिए जाके देखते हैं।
तो कुणाल और अतुल बुला रहे हैं, जो कि शायद हमारा जो टेक वे हमने ऑर्डर किया था वो शायद रेडी हो चुका होगा, और हमको भूख भी लग रहा है क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। तो अभी जाके पहले टेक वे हम लोग लेते हैं और देखते हैं। तो ये हमने टेक वे ऑर्डर किया था, ये हमारा खाना आ चुका है। सो या हम टाउन से निकले हुए अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं, और हम अभी ऑन द वे टू ऑकलैंड ही हैं। अगर बीच में कुछ देखता है तो फिर रुक जाएंगे, क्योंकि सनसेट तो वैसे भी 8:30 तक है, तो 9 o'clock तक वैसे भी जो है ना ब्राइटनेस रहती है, तो वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कुछ दिखता है तो रोड में रुक जाएंगे। और अभी फिर वही रोड आ गया जो हम लोग आते हुए, जो वो गंदी सी रोड थी ना, अभी वही रोड आ गया। बहुत दूर तक यही रोड है। तो अब ड्राइविंग पे फोकस करते हैं और लेट्स सी इन आवर अहेड। भाई अपन अभी ऐसे ऐसे रास्तों से जा रहे हैं। अपन हम लोग के किसी के फ़ोन में भी नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। अतुल का जो फ़ोन है वो तो SOS में जा रखा है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी में जा चुका है। और हम तीनों के अलग अलग सिम है शायद। मेरा स्पार्क है, कुणाल तेरा क्या है? 1NZ। इसका 1NZ है और अतुल का 2 डिग्री है, तो अतुल का स्किनी भी है। तो अपने पास सारे अलग अलग सॉरी फॉर द शेक, अपने पास सारे डिफरेंट सिम्स हैं, बट किसी में भी इस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, वो एक तरीके से आप जंगल टाइप के रास्ते हैं ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि पूरा मतलब हम पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं अभी। बस अभी ये समर्स का ये फ़ायदा होता है कि अपन अभी जैसे अभी ऑलरेडी 6:30 हो रही है, तो हम अभी घूम के आराम से ऐसे जगहों से निकल जाएंगे, और तब तक सन फिर भी निकला रहेगा। लेकिन विंटर्स का क्या है, विंटर्स में 5:30 सनसेट हो जाती है, तो उस टाइम पे थोड़ा एक चैलेंज रहता है। आपको जल्दी उठना पड़ता है, और अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो फिर आपको जल्दी निकलना पड़ता है, और फिर टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। अभी ऑलमोस्ट हम और भी 3 घंटे का रास्ता बाकी है अपना, बस सेम व्यूज़ चल रहे हैं। और चलिए, अभी चलते चलते यहाँ पे एक सीनिक लुकआउट था, तो हम यहाँ रुक गए। भाई ये देखो, ये मैं सच बताऊँ, ये जो भी है ना, ये यहाँ का पूरा मिड लेवल सीनरी है, लेकिन बहुत जगहों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जैसे अपना नॉर्थ आइलैंड होता है ना, वो साउथ आइलैंड से उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। और एक बार अगर आप साउथ आइलैंड होके आ जाओ ना, तो आपको नॉर्थ आइलैंड उतना सही नहीं लगता। लेकिन स्टिल चीयर्स टू दिस व्यू। स्टेटस अपडेट, अभी रात का 8:35 PM हो चुका है, एंड हम अभी ऑकलैंड से अभी भी 110 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जो कि हम 1 घंटा 20 मिनट में कवर कर लेंगे, या उससे कम में कर लें। सो स्पीड लिमिट भी 80 की होनी है। चलिए यार, सनसेट होने लग रही है हमारे आगे। मैं थोड़े बहुत क्लिप्स दिखाता हूँ आप लोग को। तुझे पता है, हम जब पहला समर था ना मेरा यहाँ पे, तो सबसे पहली मेरी शॉकिंग बात वो थी कि यहाँ पे जैसे सनसेट होता है ना, वो बड़ी लेट होता है। जैसे अभी ऑलमोस्ट 8:40 हो चुके हैं अब, तो सनसेट बड़ी लेट होती थी यहाँ पे। तो अभी भी जैसे अब समर्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी सनसेट पूरी तरीके से हो ही नहीं है। 8:40 हो चुके हैं। 9:15 तक सन प्रॉपर सेट हो जाएगा अब, लेकिन 9:15-20 तक ऐसे ही रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा रहेगा अभी। और प्रॉपर जब समर जाएगी, लाइक दिसंबर नहीं, जनवरी फरवरी, हाँ दिसंबर जनवरी फरवरी तक नहीं होता। दिसंबर जनवरी जो है ना, वो प्रॉपर एक तरीके से समर्स माना जाता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें 9:30 तक भी रहती है लाइट, लेकिन उतनी ब्राइट नहीं रहती, बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है। लेकिन मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे LED बल्ब है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत लाइट रहती है, लेकिन हाँ 9:30 तक फिर भी उजाला रहता है थोड़ा बहुत। अभी तो देखिए, अभी इतना ज़्यादा ब्राइट है, वीडियो में भी उतना ज़्यादा ना दिख रहा हो, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो है ही। 9:20 तक तो लगता है रहेगा ही रहेगा।
सो बीच में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम सारे के सारे एग्जॉस्टेड हो गए थे एंड हम जस्ट फोकस कर रहे थे ऑकलैंड पहुंचने के। तो अभी हम ऑकलैंड पहुंच गए हैं, पहुंच के फ़िलहाल अतुल को ड्रॉप कर दिया है, अब हम तो अपने अपने घर जा रहे हैं। सो आई होप आज का दिन आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ एंड इस ब्लॉग को हम रखेंगे यहीं तक एंड फ्यूचर में जो भी होगा उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर नाउ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू अगेन सून। सी या।